हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे क्लास 11 की एक्सरसाइज 7.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 6 है डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस। पांच कार्ड के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं आपने, यानी 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है। कितने बन सकते हैं आपके, ये बताना है आपने। आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स में से बनाने हैं। और क्या होना चाहिए, एक कंडीशन रखिए कि एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए हर कॉम्बिनेशन में, कि हम 52 कार्ड्स में पांच कार्ड के कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं और उन कार्ड के कॉम्बिनेशंस में एग्जैक्टली ना कम ना ज्यादा एक एस होना चाहिए। एंड वी नो दैट कि एसेस कितने होते हैं इन अ पैक ऑफ कार्ड्स। 52 में कितने एसेस होते हैं? 4। और हमने क्या लेना है? एग्जैक्टली 1 एस। तो अब क्या आएगा? एग्जैक्टली 1 एस कैन बी टेकन इन हाउ मेनी वेज? इन 4C1 वेज। 4 एस है और उसमें से हमने एग्जैक्टली एक एस लेना है, ठीक है। और इसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, कौन सा मर्जी एस आ गया, और वैसे भी एक है तो एक में तो कोई ऑर्डर होगा ही नहीं, तो 4C1 वेज में। उसके बाद क्या बोला है कि अभी हमने 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो 5 में से हम एक कार्ड ले चुके हैं, अभी 4 कार्ड्स और लेने हैं। लेकिन जो 4 कार्ड्स लेने हैं वो एस नहीं होने चाहिए, क्योंकि एस हमने सिर्फ एक लेना है, ठीक है। तो ओनली 1 एस इज रिक्वायर्ड। तो अब नॉन एस कार्ड्स कितने होंगे, यानी जो एस नहीं है वो कार्ड कितने होंगे? 52 टोटल होते हैं, उसमें से 4 माइनस कर दो तो नॉन एस कार्ड्स होंगे 48। तो रिमेनिंग 4 कैन बी टेकन आउट of 48 cards in how many ways? 48C4 ways। 48C4 ways, यानी एक कार्ड तो हमने वहां से ले लिया था, अब हमने बाकी के 48 में से 4 कार्ड्स लेने हैं, तो 48C4। अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, जो आंसर पूछा है कितने वे से हम 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इनका टोटल 4C1 और 48C4 मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो नीचे वो बनना चाहिए जो आपको चाहिए। देखो 1 + 4 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बन गया जो हमें चाहिए था। ऊपर बनने चाहिए टोटल कार्ड्स, टोटल 52 थे, तो 4 + 48 52। तो दिस इज द आंसर। आप इसे सॉल्व कर लेंगे 4C1 × 48C4। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन हाउ मेनी वेज, आपने नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि कैसे कोई सिलेक्ट कर सकता है, किसको? एक क्रिकेट टीम सिलेक्ट करनी है 11 की, यानी 11 सिलेक्ट करनी है फ्रॉम 17। तो मेन तो ये है, टोटल 17 में से 11 सिलेक्ट करने हैं। अब कोई कंडीशन दी होगी, अब इन 17 प्लेयर्स में से इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल, यानी बॉलर्स जो हैं वो 5 हैं, 17 में से 5 बॉलर्स हैं। और आपको जो टीम सिलेक्ट करनी है, इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11, जो आप 11 की टीम सिलेक्ट कर रहे हो, उसमें आपको बॉलर्स कितने इंक्लूड करने हैं? एग्जैक्टली फिर से ना कम ना ज्यादा 4 बॉलर्स लेने हैं। तो 4 बॉलर्स आउट ऑफ 5 बॉलर्स, ठीक है, कैन बी सिलेक्टेड इन 5C4 वेज, ठीक है। आपको 4 बॉलर्स लेने हैं और आपके पास जो 17 जिसमें से आप सिलेक्ट कर रहे हो, आपके पास उसमें 5 बॉलर्स हैं। उन 5 बॉलर्स में से आपको 4 लेने हैं, क्योंकि एग्जैक्टली क्या है, पांचों नहीं लेने हैं, ना कम लेने हैं ना ज्यादा। तो 5 बॉलर्स में से आपने 4 बॉलर्स लेने हैं। अब बाकी के रिमेनिंग कितने मेंबर्स रह गए, कितने आपकी टीम बनानी है आपने? जो 11 की बनानी है, तो 4 तो आपके बॉलर्स हो गए, तो रिमेनिंग 7 कैन बी सिलेक्टेड। वो कहां से सिलेक्ट करोगे? इन 17 में से बॉलर्स तो माइनस कर दो, क्योंकि आप बॉलर्स ले चुके हैं,
यानी फ्रॉम 12 प्लेयर्स इन कितने वेज में, 12C7 वेज में। आई होप क्लियर होगा कि 5 तो इसमें बॉलर्स थे, वो सब्ट्रैक्ट कर दो, अब और बॉलर नहीं लेने, बॉलर हम 4 ले चुके हैं उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो 17 में से 5 माइनस कर दो, अब आपके पास 12 प्लेयर्स बचे हैं। और जो आपने सिलेक्ट करने हैं वो भी अब 11 नहीं करने हैं, 11 में से 4 आप सिलेक्ट कर चुके हो, तो 11 माइनस 4, अब आपको बचे हुए 7 सिलेक्ट करने हैं, तो वो आपको 12 में से सिलेक्ट करने हैं, तो इट कैन बी डन इन 12C7। सी क्यों लगा रहे हैं, कॉम्बिनेशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम 7 सिलेक्ट कर रहे हैं वहां ऑर्डर मैटर नहीं करता कि पहले नंबर पे कौन सिलेक्ट किया, दूसरे नंबर पे कौन सिलेक्ट किया, क्या मैटर करता है कि कौन से 7 सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन आएगा। अगर आप टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। सी कैलकुलेशन बताया हुआ कि कैसे करनी है, स्टिल एक बार लास्ट में बता दूंगी। 5C4 इंटू 12C7। अब देखो नीचे जो है वो आपकी टीम बनेगी जो सिलेक्ट करनी है, 7 + 4 11 की टीम सिलेक्ट करनी है। ऊपर आपके टोटल प्लेयर्स जिसमें से सिलेक्ट करना है, तो 5 + 12 17 में से, तो 17 प्लेयर्स में से हमने 11 प्लेयर्स सिलेक्ट कर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। 5 ब्लैक बॉल्स है और 6 रेड बॉल्स हैं बैग में, और आपको बताने हैं कितने वेज से, नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिसमें आप 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल सिलेक्ट कर सकते हो। तो 2 ब्लैक बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम, किसमें से सिलेक्ट करनी है आपने, ब्लैक कितनी है, 2 ब्लैक बॉल्स करनी है आउट ऑफ 5 ब्लैक, from 5 black balls in 5C3 ways, 2 ways, 2 black balls है, 5C2 ways। इसी तरह से आपकी 3 रेड बॉल्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हो आप, 3 रेड बॉल्स, ऊपर आपने टोटल लिखनी है, नीचे आप जो जितनी सिलेक्ट कर रहे हो, और कॉम्बिनेशन लगाना है क्योंकि आप इसमें बॉल्स भी आइडेंटिकल हैं रेड, और दूसरा अगर आप बॉल्स ले रहे हो कौन सी पहले नंबर पे ले रहे हो दूसरी पे ले रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 3 रेड बॉल्स। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट करता है नंबर और लेटर वाले क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको ये थ्योरी सी जो लिखनी है वो बताना है आपको। कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम, कितनी बॉल्स हैं टोटल, 3 रेड बॉल्स, 6, फ्रॉम 6 रेड बॉल्स इन 6C3 वेज। तो आपने लास्ट में लिखना है टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए आपके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5C2 इंटू 6C3। ये कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आ जाएगा। Now last question of this exercise, in how many ways can a student choose a program of 5 courses? एक स्टूडेंट को चूज करना है 5 कोर्सेज, ठीक है, और कितने कोर्सेज अवेलेबल है, 9, यानी 9 में से उसे 5 चूज करने हैं। लेकिन आगे कंडीशन है 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो 2 कंपल्सरी हैं, तो इनमें 2 कोर्सेज कंपल्सरी है, तो 3 ही चूज कर सकता है वो अपनी मर्जी से, ठीक है। तो क्या होगा, 5 - 2 यानी 3 कोर्सेज कैन बी चूजन, 3 कोर्स चूज कर सकता है फ्रॉम कितने कोर्सेज, 9 कोर्सेज में से भी तो 2 कंपल्सरी थे वो हटा दो, वो तो लेने ही लेने हैं, चॉइस उसको 7 में से करनी है बाकी के बचे हुए में से, तो 7 फ्रॉम 9 - 2 7 कोर्सेज, ठीक है, इन 7C3 वेज, ठीक है। इसको आप वो वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है 2C2 की, कंपल्सरी है वो तो सिलेक्ट करनी है, 2C2 वैसे भी 1 आएगा, तो आप सिर्फ इतना ऑप्शन दे सकते हो कि आपको देखो 5 कोर्सेज चूज करने हैं जिसमें से 2 तो कंपल्सरी हैं, तो 2 तो अपनी चॉइस है ही नहीं, तो 3 की चॉइसेस हैं, और वो 3 चॉइस करनी है आपने। 9 कोर्सेज में से 2 तो फिक्स है कि लेने ही लेने हैं, कंपल्सरी हैं, तो 9 में से 2 माइनस कर दो, उसको तो साइड में रखो, जिसमें से चूज करने हैं
वो कितने हुए 7 कोर्सेज में से आपको 3 सिलेक्ट करने हैं, तो इतने वे से हो सकते हैं, 7C 3 वे से। तो अब थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रीफ में बस वो बता देती हूँ कि C कैसे निकालते हैं, कैसे कौन सी वैल्यू इक्वल होती है, सो डैट आपका कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाए। और नेक्स्ट टाइम जो वीडियो में होगा वो मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी जहां पर P और C परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन के कंबाइंड क्वेश्चंस आए। अब एक शॉर्ट वीडियो मतलब शॉर्ट पार्ट बता रही हूँ कि आपने कैसे कॉम्बिनेशन या PR निकालना है। NPR तो सबको क्लियर है कि आप कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, अब NCR जब है निकालना है आपने तो फॉर्मूला रहता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई है यहाँ पर r फैक्टोरियल से डिवाइड। ठीक है, तो ये आपका NPR और NCR का फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले से तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप कुछ रिलेशंस हैं, जैसे NC 0 है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी और NC n की भी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इनको 1 लिख सकते हो। कैसे, अगर सपोज 7C 0 निकाल रहे हो तो आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है NCR वाला कि n 7 है और r 0 है और ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, डायरेक्टली इसको लिखो 1। अगर C के नीचे 0 है, ऊपर कोई भी वैल्यू है, आंसर 1 होगा, चाहे यहाँ पर 8 है 9 है 10 है, आपका आंसर 1 रहेगा। दूसरा केस, जब ये दोनों इक्वल है तब भी 1 रहेगा, जैसे 7C 7, नो नीड फॉर द कैलकुलेशन, राइट इट 1। अब है नेक्स्ट रिजल्ट NC1, वो आपका होगा n, NC1 आपका होगा n, अगर C के नीचे 1 है, ऊपर कुछ भी है, सपोज आपका 8C1 है तो वो 8 होगा, NC1 n होगा, यानी जो ऊपर वाला नंबर है वही आंसर में आएगा अगर C1 है। 6C1 6 आएगा आपका। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो क्या है, सपोज आपने फॉर्मूला जैसे यूज करना है, आप 10C2 निकाल रहे हो, तो अगर मैं 10C2 निकालूं तो वो आता है 10 फैक्टोरियल बाय इस फॉर्मूले से 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर मैं 10C8 निकालूं वो क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल 10 माइनस 8 2। तो आप देखो ये चीज सेम आ रही है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपके सेम होते हैं, तो दो वैल्यूज अगर आप क्वेश्चन में दो जगह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर शॉर्ट हो जाएगा आपका, ये इक्वल है। क्या मतलब है इसका, जब इन दोनों का टोटल 10 के इक्वल है, ऊपर वाले के इक्वल है, तो वैल्यू सेम होगी। ठीक है, जैसे 5C1 और 5C4 की वैल्यू इक्वल होगी, 7C1 की वैल्यू 7C3 की वैल्यू 7C4 के इक्वल होगी, 18C14 की वैल्यू 18C4 के इक्वल होगी, क्योंकि इनका सम 18 होता है। ठीक है, तो अब अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो, सपोज आपका किसी क्वेश्चन में आ गया और एक शॉर्ट मेथड बताया था कि बिना फॉर्मूले के कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो, सेम आएगा। जैसे सपोज आपने 10C8 कैलकुलेट करना है और आपको 10C8 बहुत लंबा लग रहा है, कि आप पहले मेथड बता देती हूँ क्या करना है। यानी इसको कैसे खोलते हैं, 10 को 8 टर्म्स लिखनी है ऊपर बैक में, तो 10 9 8 7 6 5 4, देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितना नंबर नीचे लिखा हुआ है उतना बैक खोलना है, और नीचे 8 का फैक्टोरियल 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड है बिना फैक्टोरियल के, लेकिन ये तो बहुत लंबा खोलना पड़ रहा है 8 टर्म्स का, तो आप उस रिजल्ट को यूज करोगे जो मैंने लास्ट में बताया था। 10C8 और किसके इक्वल हो सकता है, 10C2 के, क्योंकि 8 और 2 का सम 10 होता है, तो ये इक्वल आएंगे दोनों, तो आप इसको 10C2 लिख सकते हो। तो इसकी कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो जाएगी कि सिर्फ 2 तक बैक खोलना है, 2 टर्म्स तक, तो 10 × 9 हो गई 2 टर्म्स, और नीचे 2 × 1, और कैलकुलेशन कितनी इजीली हो गई हमारी। और इसमें हम थोड़ा लंबा करेंगे, यहाँ पर 3 तक कटा, फिर भी हमने खोला भी इसको, और फिर 2 5 10, यहाँ पे भी क्या आया 45। तो आप ऐसे रिप्लेस कर पाएंगे जब आपको कम वैल्यू निकालनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।